हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप कि आप से बहुत अच्छे हैं, आप बहुत खुश हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जर्मनी के स्पाउस वीज़ा के बारे में एंड स्पेशली आज मैं डिस्कस करूंगा स्पाउस वीज़ा के रिजेक्शन केसेस के बारे में। हमारे भारत के बहुत सारे मैरिड कपल्स हैं जो जर्मनी में जाना चाहते हैं, पति पत्नी, एंड वो वहाँ पर लाइफ टाइम के लिए सेटल होना चाहते हैं। बट प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब हमारे भारत के बहुत सारे लोग हैं जो जाना चाहते हैं स्पाउस वीज़ा पर, उनको पूरा का पूरा राइट प्रोसेस स्पाउस वीज़ा का पता नहीं होता एंड उनको आधी इन्फॉर्मेशन होती है या कम इन्फॉर्मेशन होती है एंड जिसके साथ वो वीज़ा अप्लाई करते हैं एंड बाद में उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज हमें बहुत सारे लोग कॉल करते हैं हमारी वीडियोस देखने के बाद जो अपनी स्टोरी शेयर करते हैं कि सर हमने वीज़ा अप्लाई किया था खुद से, तो हमने जब वीज़ा अप्लाई किया तो हमने अपनी तरफ से किया बट उसके बाद हमारा रिजेक्शन हो गया एंड जिसकी वजह से हमें अब समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। तो वो जानना चाहते हैं कि सर अब आगे में क्या स्टेप लेना चाहिए ताकि हमें वीज़ा मिल जाए। तो हम बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स होते हैं, हम उनको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, पूरे प्रोसेस के बारे में उनकी गलतियां बताते हैं एंड उनको पूरा अच्छे तरीके से मोटिवेट करते हैं एंड उसके बाद उनका काम बन जाता है एंड बहुत सारे लोग हमसे भी अप्लाई करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं चाहता हूं कि हमारे जितने भी भारत के लोग हैं जो स्पाउस वीज़ा पर जर्मनी जाना चाहते हैं उनको मैं आज बताऊंगा कि कौन से बड़े रीजंस होते हैं जिसकी वजह से ये आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है, जिसका आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। तो अगर आप उन चीज़ों का ध्यान रखेंगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ वीडियो में, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा एंड आपका भी स्पाउस वीज़ा रिजेक्ट होने से बच जाएगा एंड होपफुली आपको भी वीज़ा मिल जाएगा। एंड इसके साथ साथ इन केस अगर आपको लगता है कि नहीं आप श्योर नहीं हो, आपको हमारी ज़रूरत है, चाहे आपको फर्स्ट टाइम वीज़ा लगाना है तो भी हम आपका स्पाउस वीज़ा लगा सकते हैं। अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया है उसके बाद भी हम आपका स्पाउस वीज़ा लगा सकते हैं बिकॉज़ हमारे स्पाउस वीज़ा आते रहते हैं बिकॉज़ हमने बहुत सारे क्लाइंट्स को दिलाया है एंड हम बहुत एक्सपर्ट हैं इस वीज़ा को दिलाने के लिए। तो हमें सब चीज़ें पता होती है कि जर्मन एम्बेसी को क्या चाहिए एंड कैसे आपको वीज़ा मिल सकता है। तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8800159403 एंड हमारी टीम आपको हेल्प करेगी वीज़ा के प्रोसेस में। एंड इसके साथ साथ हम और भी वीज़ा अप्लाई करते हैं, लाइक चाइल्ड वीज़ा भी जर्मनी का अप्लाई करते हैं, पेरेंट्स वीज़ा भी अप्लाई करते हैं, फैमिली वीज़ा भी अप्लाई करते हैं, विजिटर वीज़ा हो गया एंड टूरिस्ट वीज़ा हो गया, बिजनेस वीज़ा, सारे वीज़ा अप्लाई करते हैं। आपका स्टूडेंट वीज़ा भी अप्लाई करते हैं एंड इवन आपका जॉब सीकर वीज़ा हो गया, वर्क वीज़ा हो गया, सारे वीज़ा हम अप्लाई करते हैं एंड स्पेशली हम जर्मन लैंग्वेज भी सिखाते हैं। तो आप हमें कॉन्टैक्ट करोगे तो आपको हमारे पास सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे एंड उसके बाद आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम आपको गारंटीड वीज़ा दिला देंगे। एंड इसके साथ साथ आप हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट देख सकते हैं फ्यूचर अब्रॉड 25। आप देख सकते हैं कि हम भी जर्मनी में रहते हैं बहुत टाइम से एंड हमने बहुत सारी पिक्चर्स पोस्ट किए। तो अगर हम जर्मनी में रहते हैं तो हम आपको जर्मनी का वीज़ा आसानी से दिला सकते हैं। तो आप हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए एंड अगर आप पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेना बिकॉज हम डेली वीडियोज़ बनाते रहते हैं तो आपको नई नई अपडेट्स मिलती रहेंगी जिससे आपका जर्मनी का रास्ता आसान हो जाएगा। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ वीडियो के स्टार्टिंग में मैं सबसे पहले हमारे भारत के लोगों को बताना चाहता हूँ जो भी जर्मनी का स्पाउस वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ना तो ये वीज़ा पाना मुश्किल होता है ना आसान होता है, बट जब भी आपके वीज़ा अप्लाई करना है तो आपको बहुत तैयारी के साथ ये अप्लाई करना होता है। एंड इसमें आज के टाइम में आपको ध्यान रखना है कि ये 2024 स्टार्ट हो चुका है एंड जर्मन एम्बेसी स्पाउस वीज़ा देने में काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गई है बिकॉज होता क्या है कि बहुत सारे लोग जेन्युइन केस होते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं फेक स्टोरी बनाते हैं, फेक डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं। तो जर्मन एम्बेसी को बहुत सारे केसेस ऐसे मिलते हैं जिसकी वजह से जर्मन एम्बेसी काफ़ी ज़्यादा कॉशियस हो चुकी है एंड सचेत हो चुकी है एंड जिसकी वजह से जर्मन एम्बेसी वीज़ा देने से पहले सारी चीज़ों का ध्यान रखती है ताकि उनसे कोई गलती ना हो, किसी गलत इंसान को जर्मनी का स्पाउस वीज़ा ना मिल पाए। तो मैं आपको ये पहले से ही एडवाइस कर रहा हूँ कि जब भी आपको वीज़ा अप्लाई करना तो आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी है, सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं, आपको अपनी अच्छी से स्टोरी बनानी है, आपकी शादी जेन्युइन होनी चाहिए, आपकी सारी चीज़ें पक्की होनी चाहिए, तभी आपको जर्मनी का स्पाउस वीज़ा मिल पाएगा। अगर आप कोई भी गलती करोगे तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। तो मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रहा, मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि हमें डेली बहुत सारे केसेस हमारे सामने आते रहते हैं तो हमें पूरी नॉलेज होती है। तो इसलिए मैं आपको पहले से एडवाइस कर रहा हूँ कि जब भी आपको वीज़ा अप्लाई करना तो सारी चीज़ें अच्छे से कीजिए ताकि आपका केस ख़राब ना हो, आपको वीज़ा मिल जाए, आपका रिजेक्शन ना हो। तो इन सब अच्छी एडवाइस का आपको ध्यान रखना है। सुनाओ अब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर आपको स्पाउस वीज़ा अप्लाई करना है
जिन जिन लोगों का ये वीज़ा रिजेक्ट होता है उसका क्या रीज़न होता है। देखो रीज़न्स रिजेक्शन होने के तो बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि कोई एक ही रीज़न हो सकता है, बट क्योंकि हम ये वीज़ा अप्लाई करते हैं एंड हमें बहुत बार हमने ये चीज़ नोटिस की है कि एक जो रीज़न होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसको हमारे भारत के लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते। वो सोचते हैं कि ऐसे ही हो जाएगा, हम अप्लाई कर देंगे हमें मिल जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। जो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो स्पाउस वीज़ा जो रिजेक्ट होता है उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है कि आपकी जो शादी है, जो आपकी लाइफ की स्टोरी है, वो आप अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते वीज़ा ऑफिसर को जर्मनी के। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको थोड़ा समझा दूँ ताकि आपको अच्छे से और क्लैरिटी मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप ये वीज़ा अप्लाई करते हो तो आप अपनी कोई भी स्टोरी होती है आप सिर्फ उसको ना आधे पेज की, एक पेज की बनाकर उसको जर्मन एम्बेसी में सबमिट कर देते हो। तो होता क्या है कि आपके बारे में जर्मन एम्बेसी का जो ऑफिसर होता है उसको ना पूरी जानकारी मिल ही नहीं पाती आपके बारे में, आपके केस के बारे में, आपकी लाइफ के बारे में, आपकी सिचुएशन के बारे में, आपकी शादी के बारे में एंड आपकी जर्मनी की लाइफ के बारे में। तो बहुत आप इनकम्प्लीट स्टोरी प्रोवाइड करते हो एंड जिसकी वजह से वीज़ा ऑफिसर को समझ में नहीं आता। तो मेरा आपको समझाने का मतलब यह है कि जो रीज़न का सबसे बड़ा रीज़न है आपका रिजेक्शन का जो सबसे बड़ा रीज़न है कि जो आप कवर लेटर बनाते हो, कवर लेटर आपकी एप्लीकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। उसमें आपको क्या करना होता है कि आपको अपने बारे में अच्छे से बताना पड़ता है वीज़ा ऑफिसर को कि आप कौन हो, कहाँ पर रहते हो, आपकी शादी कैसे हुई, आप कैसे मिले, आपकी अरेंज मैरिज है, आपकी लव मैरिज है, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, आपकी शादी को कितना टाइम हो गया, आपके आगे फ्यूचर के प्लान्स क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना, आप सोचते हो कि मैंने एक पेज का लेटर बना दिया एंड मैंने सबमिट कर दिया, मैंने लिख दिया कि बस मुझे स्पाउस वीज़ा अप्लाई करना है एंड मुझे ये वीज़ा दीजिए, मुझे जर्मनी जाना है, अपने स्पाउस को बुलाना है। बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं, मैं आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली, एंड जो कि सही नहीं होता एंड वीज़ा ऑफिसर को पता ही नहीं चल पाता कि आप हो कौन एग्जैक्टली। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जब भी आपको वीज़ा अप्लाई करना है तो आपको अपनी पूरी स्टोरी अच्छे से बतानी पड़ती है, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर आपको नहीं जानता कि आप हो कौन, आप क्या करते हो, आप जर्मनी में क्या करते हो, आपका स्पाउस क्या करता है, आपकी शादी कैसे हुई। तो वीज़ा ऑफिसर को कुछ भी पता नहीं चल पाता एंड बहुत सारे लोग क्या करते हैं दूसरे एजेंट के थ्रू भी अप्लाई करते हैं, उनका भी रिजेक्ट हो जाता है बिकॉज उनको भी नहीं पता होता कि वीज़ा ऑफिसर को चाहिए क्या। ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम ये वीज़ा अप्लाई करते हैं और हम अपने क्लाइंट को 100% ये वीज़ा दिला देते हैं। एंड क्यों दिला देते हैं? क्योंकि हम पूरी मेहनत करते हैं प्रोफाइल पर, अच्छे से प्रोफाइल को एक्सप्लेन करते हैं, आपकी पूरी लाइफ की स्टोरी को एंड सब चीज़ अच्छे से बताते हैं, जिसकी वजह से सब चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो मैंने आपको बात बताई कि आप आधा अधूरा काम करते हो एंड उसके बाद वीज़ा ऑफिसर को कुछ समझ में आता नहीं है एंड वीज़ा ऑफिसर आपका जो वीज़ा है उसको रिजेक्ट कर देता है। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है आपकी स्पाउस वीज़ा का रिजेक्शन का। इसके अलावा और भी रीज़न होते हैं, वो हम कभी और किसी वीडियो में आपको डिस्कस करके बताएंगे, बट अभी फ़िलहाल आप ये मेन जो रीज़न मैंने आपको बताया रिजेक्शन का, वो ध्यान रखना है ताकि आप जो नए लोग अप्लाई कर रहे हैं वो ये गलती ना करें, अपनी अच्छे से स्टोरी बनाएं, अच्छे से एक्सप्लेन करें ताकि ये वीज़ा रिजेक्शन से आप बच सकें। तो जो भी मैंने अच्छी बातें आपको बताई हैं, आपको समझदारी दी है, आपको अच्छे से समझाया, तो प्लीज़ इन सब अच्छी बातों का आपको ध्यान रखना है एंड कीप इन माइंड। सो नाउ अब मैं आपको एडवाइस करना चाहता हूँ कि जब भी आपको वीज़ा अप्लाई करना है तो आप हर चीज़ का ध्यान रखिए, अपने डॉक्यूमेंट्स का, अपनी स्टोरी का एंड आपको कैसे एक्सप्लेन करना है वो सब आपको आना चाहिए, आपको सब चीज़ें बतानी चाहिए, तभी आपको ये वीज़ा मिल पाएगा। तो मेरी एडवाइस है कि जब भी आप प्लीज़ वीज़ा अप्लाई करें तो सारी चीज़ें आपको पहले से पता हो। अगर आपको पता नहीं है तो आप अपनी तरफ से रिस्क मत लीजिए, बिकॉज़ ये स्पाउस वीज़ा का एक जो प्रोसेस होता है उसमें हर पति पत्नी को जल्दी मिलना होता है। तो अगर आपका टाइम डिले होगा या रिजेक्शन होगा तो उससे आपको काफ़ी नुकसान होगा एंड आपको मिलने में काफ़ी टाइम लगेगा, बिकॉज जितने भी लोग होते हैं स्पाउस वीज़ा वाले सब बोलते हैं कि सर हमें जल्दी जाना है, मुझे अपने स्पाउस को बुलाना है, मुझे बहुत जल्दी, मतलब सबको जल्दी रहती है। तो जल्दी अगर आपको चाहिए तो आपके काम भी पूरे होने चाहिए। तो इसलिए मैं एडवाइस कर रहा हूँ कि आप सारी चीज़ अच्छे से कीजिए एंड कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इस मेरी अच्छी एडवाइस का आपको ध्यान रखना है। सो नाउ आई होप कि मैंने सब कुछ अच्छे से बता दिया है। बस अब आप टाइम वेस्ट मत कीजिए, अपनी सारी चीज़ों का ध्यान रखिए, स्पाउस वीज़ा खुद से अप्लाई कीजिए। कोई दिक्कत आई तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, बिकॉज हम बहुत एक्सपर्ट हैं, हम ये वीज़ा अप्लाई करते रहते हैं, हमारे क्लाइंट्स को मिलता रहता है। हमने बहुत सारी सक्सेस स्टोरी बनाई हुई है, आप उनको भी देख सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो बहुत ईजी अब आपके लिए अप्लाई करना, तो अप्लाई कीजिए। एंड हम और भी वीज़ा अप्लाई करते हैं, लाइक चाइल्ड वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं, पेरेंट्स वीज़ा हो गया, फैमिली वीज़ा, जॉब सीकर वीज़ा, वर्क वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, शेंगन वीज़ा, विजिटर वीज़ा, सारे वीज़ा हम अप्लाई करते हैं जर्मनी का। तो आपको सारे वीज़ा हम दिला सकते हैं, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए।
साथ में आप हमारा ये इंस्टाग्राम का अकाउंट देखिए फ्यूचर अब्रॉड 25, आप देख सकते हैं हम भी जर्मनी में रहते हैं, हमने बहुत सारी पिक्चर्स पोस्ट किए, तो हम रहते हैं तो हम आपको भी जर्मनी का वीज़ा दिला सकते हैं। तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना, शेयर करना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ऐसे यूज़फुल वीडियोस देखने को मिलती रहें। सो थैंक यू सो मच आपके कीमती टाइम का। बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।